रोमांटिक कहानी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी के मेन कपल हुओ और एंजिया को रोमांस करते हुए देखते हैं। एंजिया बहुत ही नशे में थी और वो हुओ को मेल मॉडल समझ करके ट्रीट कर रही थी। वो ऐसे कहता है, आंखें खोल करके देखो मैं कौन हूँ। एंजिया कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम वही हो ना जिसको कि मेरे मैनेजर ने आज रात के लिए बुक किया है। अगर नहीं कर सकते हो तो बताओ, मैं किसी और को बुक कर लूँगी। वो और एंजिया यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो सामने ये देख कर के चौंक जाती है। कल रात क्या हुआ था? कल रात उसके अरेंज फियांसे फिंग ने उसे चीट किया था। एनजे को ये बात पता चलता है, वो एक एक्ट्रेस है। उसके मैनेजर ने उसे एक मेल मॉडल को बुक किया था, लेकिन वो गलती से हु के कमरे में चली जाती है। हु एंजिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब हु एंजिया को जाने नहीं दे रहा था। एंजिया से कहती है, वो दोनों एडल्ट हैं और वो दोनों ने ये पहली बार नहीं किया है, तो उसे इतना ड्रामा करने की क्या है ज़रूरत है। इस बात पर वो उसे कहता है, लेकिन तुम बार बार मेरा इस्तेमाल करके ऐसे जा नहीं सकते हो। एंजिया उसे सिर्फ 1 रुपए का सिक्का देते हुए कहती है, कल रात की तुम्हारी परफॉर्मेंस बस इतना के लायक थी। वो कहता है, तो फिर चलो ठीक है, मैं आज वापस से तुम्हें सेटिस्फाई कर देता हूँ। एंजिया उसे रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो अपने मैनेजर से मिलती है। उसे बताती है कि कल रात वो गलती से यहाँ पर हुओ के साथ इंटीमेट हो चुकी है। इस बात पर वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, वो एक बड़ा लॉयर है और हमारी मदद कर सकता है। तभी एंजिया को उसकी स्टेप मदर का कॉल आता है। उसके फादर की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। घर जाने पर पता चलता है उसके डैड को कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से फिंग से एंजिया की शादी सेट करनी पड़ी थी। लेकिन एंजिया को जब इसने धोखा दिया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और उनकी तबीयत खराब होने लगी। ऊपर से जो उनका कजन ब्रदर जीन हाई है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहा है। एंजिया कहती है, लेकिन ये तो लीगल नहीं है। उसकी स्टेप मदर समझाती है कि ये बुरे काम करने वाले लीगली काम करते कहाँ हैं, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, वरना तुम्हारे डैड की मेहनत की कंपनी वो जीन हाई लेकर के चले जाएगा। और तुम्हें पता है इस शहर में सबसे टॉप का लॉयर तो फिलहाल हु ही है, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। एंजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो हुओ से हेल्प लेने के लिए जाती है। हु उसका हेल्प करने के लिए मना कर देता है। उसके अपने प्लान्स थे, वो एंजिया का मदद तो कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से, सामने से नहीं। एंजिया उसे कहती है, इतना क्यों नखरे दिखा रहे हो? वो उसे कहता है, ऑब्वियस सी बात है, अब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का तो हेल्प नहीं करूंगा ना। एंजिया गुस्सा होकर के वहां से चली जाती है। हो ने एंजिया के लिए क्या कुछ किया था, ये उसे नहीं पता था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकल रही थी, वो का सेक्रेटरी आकर के कहता है, एंजिया का कजन ब्रदर जीन हाई यहाँ पर आया हुआ है। वो समझ जाती है वो उससे केस के ही मैटर में बात करने के लिए आया होगा। दैट्स वही, जैसे ही जीन हाई यहाँ पर आता है तो एंजिया अपने भाई से कहने लगती है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से तुमको मिलवाना ही भूल गई, ये हुआ है मेरा बॉयफ्रेंड। उसके भाई को लगता है एंजिया का बॉयफ्रेंड अगर हुआ है तो वो उसकी हेल्प तो किसी हालत में नहीं करेगा। अब यहाँ पर एंजिया अपने भाई को बहाने से लेकर के जाती है। हुओ ने तो उसे भी केस सॉल्व करने से मना कर दिया है। एंजिया को किसी और का हेल्प लेना पड़ेगा। उसका दोस्त हुओ को कहता है, तुम तो ये सब कुछ एंजिया के लिए ही कर रहे हो, तो फिर तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? वो उसे कहता है, इतनी आसानी से मैं उसकी मदद कर दूंगा तो फिर वो मेरी वैल्यू नहीं करेगी, उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। एंजिया दूसरी तरफ अपने मैनेजर से बात करते हुए एक दूसरे क्लब की तरफ जा रही थी। उसे एक बड़े डॉक्टर का ज़रूरत था जो कि उसके डैड को ट्रीट करके ठीक कर सके। फिलहाल वो कोमा में थे। वो वहाँ पर देखती है अपने एक्स फियांसे फेंग को, जो कि दूसरी लड़कियों के साथ मज़े कर रहा था। उसने अपनी सेक्रेटरी को ही प्रेग्नेंट कर दिया था। एंजिया जाकर के उस पर बहुत ही भड़कने लगती है। यहाँ पर वो उसके कांड को लाइव करना चाहती थी, सबको दिखाना चाहती थी कि उसने कैसे उसे धोखा दिया है, लेकिन वो उसे परेशान करने लगता है, रोकने लगता है। तभी वो एंजिया के हेल्प में आता है और थोड़ी देर पहले से ये सारे ड्रामे को देख रहा था। वहाँ पर जो उसकी सेक्रेटरी थी वो इनोसेंट बनते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, इसमें उसकी क्या गलती है, मैंने ही उसे पटाया था। एंजिया कहती है, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर वो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देती है। हुगो की वजह से फिंग कुछ नहीं कर पाता है। उसके सारे फैंस को पता चल जाता है उसका फियांसे फिंग एक चीटर है और उसने अपनी सेक्रेटरी को ही इस तरीके से प्रेग्नेंट कर दिया है।
अब यहाँ पर एंजिया का जो प्लान था आज का, वो तो सक्सेसफुल ही हो जाता है। एंगेजमेंट तो वो कब का तोड़ ही चुकी थी। यहाँ पर हुओ को देख कर के कहने लगती है, वैसे तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि तुमने यहाँ पर मेरा हेल्प किया, लेकिन वो मैं कहने नहीं वाली हूँ। उसके नखरे अलग ही थे। वो सोच रहा था कि कहाँ से बंदी को दिखे कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसी स्पेशल डॉक्टर को ढूंढते हुए वो इस कहानी का सेकंड में लीड डॉक्टर लू था। वो लोग यहाँ पर पूल वूल खेल रहे होते हैं। अब लू के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं था। एंजिया तभी वहाँ पर उसे एक थोड़े अलग दिखने वाले इंसान पे नज़र जाती है। एंजिया उसके साथ गेम खेलने लगती है। वो इतना अच्छा गेम खेल रही थी कि वहाँ पर वलू इम्प्रेस हो जाता है। हालांकि एंजिया को नहीं पता था कि यही वलू है जिसे कि वो ढूंढ रही है, लेकिन वो थोड़ा अमीर और काफ़ी डिसेंट सा दिख रहा था, इसी वजह से उसे डाउट होता है। लू भी एंजिया में इंटरेस्टेड होकर उसे अपना कार्ड देता है। एंजिया वहाँ से लौटती है और वो अपने इस डाउट को क्लियर करने का कोशिश कर रही थी कि क्या यही वो डॉक्टर है। उसे पता था कि वो दोबारा कहाँ मिल सकती है। वो एक पार्टी में जाने वाली थी, जो कि लू की फैमिली ने बुलाया था। पहले तो एंजिया ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो जा रही थी। लू की बहन उसे ये बातें बता रही थी। इसके बाद वो लोग दोबारा उस पार्टी में मिलते हैं। वो भी यहाँ पर आया हुआ था। उसे एंजिया के बारे में पता लग गया था कि वो अब लू से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही है। वहाँ पर जब एंजिया आती है तो लू उससे बात करने का कोशिश करती है अपने डैड के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में हुओ का फ्रेंड आ जाता है। लू को कहता है, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। आई थिंक कि कुछ अर्जेंट है और तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। लू कहता है, एंजिया हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ये कह के वो वहाँ से ही चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर हुआ आता है। एंजिया को कमेंट करता है, लगता है तुमने अपना नया शिकार ढूंढ लिया, मैं नहीं मिला तो। एंजिया कहती है, पूरे शहर में एक तुम ही थोड़ी हो जो मेरी मदद कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं। जेलस होकर के हो एंजिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे धक्का देती है और गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है। एंजिया को स्विमिंग नहीं आती थी। वो उसे बचाने के लिए जा ही रहा था कि तभी बीच में लू आ जाता है और वह एंजिया को सेव करके वहां से ले जा रहा था। वो एंजिया को वापस लेने का कोशिश करता है, लेकिन लू उसे नहीं देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से ही एंजिया स्विमिंग पूल में गिरी है। वह एंजिया को ड्रेस चेंज करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एंजिया लू को अपने डैड के प्रॉब्लम के बारे में बताती है। लू से कहता है कि वो एक डॉक्टर है और वो खुशी से एंजिया के डैड का हेल्प ज़रूर ही करेगा और वो कल हॉस्पिटल लाएगा। तभी एंजिया को कॉल आता है, उसके डैड की तबीयत खराब हो गई है। उसके स्टेप मदर ने उसे हॉस्पिटल में डाला था। पहली स्टेप मदर है जो कि अपनी बेटी के खिलाफ नहीं है, और पहली स्टेप डॉटर है जो कि अपने स्टेप मदर के खिलाफ नहीं है। उसके डैड को ऑपरेट करके फिलहाल तो बचा लिया गया था, लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए जल्दी ही कुछ अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा। इधर ये सारी बातें थे हु नज़र रखा हुआ था कि एंजिया क्या कर रही है और क्या नहीं। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड को कहता है, जाओ जा करके एंजिया के भाई जीन हाई को ऑर्डर दे दो कि वो उसके साथ पेपर साइन करने के लिए तैयार है इस केस से रिलेटेड। उसका फ्रेंड भी समझ नहीं पाता है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। जीन हाई यहाँ पर आता है, वो कहता है, ठीक है, हमारी कंपनी तुम्हारा ये केस लड़ेगी। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। उसका फ्रेंड जानबूझ करके उन दोनों के पिक्चर क्लिक कर लेता है। जिन्हाई के जाने के बाद वो इस पिक्चर को इंटरनेट पर अपने दोस्त को डालने के लिए बोल देता है। इधर एंजी अपने डैड के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। उसके डैड का केस देख कर के लू कहता है, ये मेरे बस का शायद नहीं है, हमें एक स्पेशल डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे डैड की जान बचाई जा सकती है। उसमें अच्छे खासे पैसे लगने वाले थे और एंजिया के पास उतने पैसे नहीं थे। अब तभी उसे वहाँ पर पता चलता है हुओ ने जिनहाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कह दिया है। वो हुओ से मिलने के लिए जाती है। हुओ से कहती है, पैसे तो मैं भी तुम्हें दे रही थी, जिनहाई लगता है कुछ ज़्यादा ही पैसे दे रहा है जो कि तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कह दिया। वो कहता, हाँ मैं लॉयर हूँ, मुझे जहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे मैं तो वहाँ पर जाऊँगा ही। वैसे तो एंजिया को गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वो हुओ को गुस्सा करने के बजाय जाके उल्टे उससे प्यार से किस कर लेती है। वो भी कंफ्यूज कि वो उसका केस नहीं ले रहा है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा किस करने के बाद वो उसे कहती है, आई थिंक कि अब तुम शायद मेरी तरफ से एक काम करोगे। वो ऐसा कहता, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा एक केस इतना महंगा है कि मैं अपना लाखों का केस तुम्हारे लिए लड़ने लगूँ।
एंजिया कहती है ठीक है, तो फिर शायद मुझे किसी और की सच में हेल्प लेनी ही पड़ेगी, अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो तो। ये बोल करके एंजिया वहाँ से चली जाती है। वो अपने डैड के पास थी, वो हॉस्पिटल में थे। यहाँ पर वो बहुत ही परेशान थी, उसकी स्टेप मदर समझाती है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना शेयर होल्डर की मीटिंग में जीन हाई तुमसे तुम्हारे सारे शेयर्स ले लेगा। तभी उसे पता चलता है कि जीन हाई जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुला करके मीटिंग कर रहा है। उनमें से आधों को घूस दे करके वो अपने साथ मिला लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एंजिया आती है। वो जीन हाई से कहती है कि जो बंदा एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं संभाल सकता है, वो मेरे डैड की कंपनी क्या संभालेगा। वो जिन्हें को दिखाती है, तुमने हुओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इस बात को शो ऑफ कर रहे हो ना, बट शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं, तुमने हुओ की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हारा केस कोई और लॉयर देख रहा है। अब जिन्हें समझ जाता है कि हो ना हो ये हुओ का चाल है, तो ही वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर करके भेजा है एंजिया को बचाने के लिए। इसके बाद वो शेयर होल्डर्स को अपने कंट्रोल में करती है, ताकि वो शेयर होल्डर्स उसके लिए काम कर सकें। अब जीनहाई को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो हुओ से मिलने के लिए जाता है। हुओ कहता है, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, अब मैं सारे केसेस तो पर्सनली हैंडल नहीं कर सकता ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुम्हें देखना चाहिए था। दूसरे दिन एंजी अपना शूट कर रही थी। वहां पर फेंग की बहन आई हुई थी। वो जानबूझ करके एंजिया को परेशान कर रही थी, उसका इंसल्ट कर रही थी, लेकिन तभी वो उसके सपोर्ट में आ जाता है। उसने इस ड्रामा में 30 मिलियन का इन्वेस्ट किया था और फेंग की बहन को उस ड्रामा से निकाल देता है। एंजिया का जब वो सपोर्ट करता है तो सारे सोचने लगते हैं उसके और एंजिया के बीच जरूर ही कुछ न कुछ अफेयर तो चल रहा है। अब उनके जाने के बाद एंजिया दिल से हो को थैंक्स बोलती है और उसे प्यार से किस करते हुए कहती है, इस बार सच में हेल्प करने के लिए थैंक्स। और फिर वहां से चली जाती है। अभी क्या हुआ हो तो सोचते ही रह जाता है। दूसरी तरफ फेंग के फादर उससे बहुत ही डांट लगा रहे थे दोनों भाई बहनों को, तुम लोगों के चक्कर में यहाँ पर तुमने हुओ को ऑफेंड किया है। वो काफी गुस्सा था, लेकिन अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता था। रात में वो क्लब में बैठ करके अपना गुस्सा शांत कर रहा था। तभी वहां पर जीन ही आता है। वो दोनों का मकसद सेम था, दोनों साथ मिल करके काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ एंजिया हॉस्पिटल में थी। फिंग उसके डैड को चेक कर रहा था। धीरे धीरे उसके डैड के हालत में सुधार हो रहा था। एंजिया उससे थैंक्स बोलने के लिए उसे गले से लगा लेती है। कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिंग उसे कहते है, देखो मुझे तुमसे पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस चाहिए कि अगर तुम्हारे पापा को मैं ठीक कर देता हूँ तो तुम मुझे परसों करने का मौका दो। लेकिन तभी वहां पर वो आ जाता है और वो फिंग पर गुस्सा करने लगता है। एंजिया को वहां से लेके जाने का कोशिश करता है। एंजिया उन दोनों को लड़ने से मना करती है और वहां से जाने के लिए बोलती है। इन लोगों को बात करते हुए जीन हाई सुन लेता है। समझ जाता है कि दोनों ही लड़के एंजिया के पीछे पड़े हैं। अगले दिन हुओ को पता चलता है कि फेंग और जीन हाई दोनों साथ में काम कर रहे हैं। उसे पता था कि ये उसके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। वो एंजिया की कंपनी का शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर देता है, एंजिया को बिना बताए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फेंग और जीन हाई दोनों क्लब में मस्ती कर रहे थे। तभी वहां पर एंजिया काफी गुस्से में आ जाती है। जीनहाई पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम अपने पोर्शन के शेयर फेंग को कैसे सेल कर सकते हो। जीनहाई कहता है कि वो मेरे शेयर से, चाहे मैं जो भी कहूँ। एंजिया जानती है कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फेंग को वो शेयर्स देना उसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वो बेवकूफ़ है जो ये सब कुछ कर रहा है। एंजिया गुस्से में चली जाती है। वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बस जब तक बीच में हो ना आए तब तक सब कुछ हमारे हिसाब से ही चलेगा। अगले दिन एंजिया एक शेयर होल्डर से मिलने के लिए जाती है, जिससे कि वो उसके शेयर्स बाय करना चाहती थी ताकि वो जीनहाई के हाथ में ना जाए, लेकिन वो उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करने लगता है। ये वीडियोज को अलग तरीके से रिकॉर्ड कर लेती है। फेंग की बहन और एंजिया का इंसल्ट करने के लिए इंटरनेट पर डाल देती है।
लेकिन तब तक एंजिया का मैनेजर आ करके उसे वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है और उस बंदे को तो लग रहा था कि एंजिया को वो अच्छा खासा सबक सिखाएगा। एंजिया को भी चोट लगा था। उसने उस आदमी के सर पे बोतल फोड़ दिए थे। तभी वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ये सारी बातें फेंग को पता चलता है और वो उसका केयर कर रहा था। इधर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही वायरल होने लगती है एंजिया के बारे में कि उसका अफ़ेयर उस इंसान के साथ चल रहा है। वो एक घटिया एक्ट्रेस है। ये बात एंजिया को पता चलती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि ये किसने किया है। इधर ये बात जब हुओ को पता चलता है तो वो उसका हेल्प करने के लिए सबसे पहले तो इस ट्रेंडिंग टॉपिक को हटवाता है बहुत सारे पैसे दे कर के। तभी वहाँ पर वो इंसान की वाइफ़ उसे लेके आती है। न्यूज़ पढ़ने के बाद एंजिया को वो ब्लेम लगा रही थी, कह रही थी कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही हो। तभी फिर बीच में आता है और वो सबके सामने बोलता है एंजिया मेरी गर्लफ्रेंड है। वो इन चीज़ों को देख रहा था। एंजिया भी सिचुएशन को समझते हुए एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, फिंग मेरा बॉयफ्रेंड है। इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड को छोड़ करके मैं तुम्हारे इस बुढ़ऊ के पीछे क्यों जाऊँगी? उसकी बीवी से पिटाई लगाती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो फेक है। उसका मैनेजर उसे बताता है वीडियो भी हट चुका है। वो को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो वहाँ से उठ कर के चले जाता है। हालाँकि ये बात उसे पता नहीं चल पाता कि किसने उसका हेल्प किया है। दूसरी तरफ वो फ़ेंग की बहन को बुलाता है। उसके इस हरकत की वजह से उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है और फिर वो कहता है दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल भेज दूँगा। फ़ेंग की बहन बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। इसके बाद वो उन दोनों को भी बुलाता है जिन्होंने वजह से एंजिया को इतनी प्रॉब्लम हुई है और वो उनके कंपनी के शेयर्स खुद बाय कर लेता है अपने पास सेफ रखने के लिए। अब यहाँ पर जो हुआ था वो उसके कंपनी के 51% शेयर का मालिक बन चुका था। ये बात एंजिया को नहीं पता था। अब जो ये फेक बात वायरल हुआ था कि एंजिया और फिंग दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो अगले कुछ दिनों के लिए उन्हें यही फेक न्यूज़ को आगे चलाना था, वरना सबको लगने लगता कि एंजिया झूठी है। तो वो फिंग के साथ एक ऑक्शन पार्टी में जाती है। उसका मैनेजर उसे कहता है तुम दोनों को बिल्कुल एक कपल की तरह दिखाना है। एंजिया उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो लोग उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि वो भी आया हुआ था। वो को देख कर के अंजू सोच रही थी कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए है, ज़रूर ही मेरे लिए मेरा मुसीबत बढ़ाएगा। वो पार्टी स्टार्ट होती है। पेंग यहाँ पर एंजिया के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहा था, लेकिन वो उसे बहुत ही महंगे दामों में खरीद लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद वह एंजिया से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर उसका नेकलेस यानी फेंग का नेकलेस दिया हुआ खोल करके उसे अपना नेकलेस पहनाता है और एंजिया को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर फेंग आ रहा था और वो उन दोनों को देख लेता है। बेचारे को बहुत बुरा लगता है और वो एंजिया के बाहर आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद एंजिया वहाँ पर जाती है। उसको ये पहना हुआ नेकलेस देख करके वो पूछने लगता है कि ये तो मेरा दिया हुआ नेकलेस नहीं है। एंजिया कहती है अरे वो हुओ ने ज़बरदस्ती मुझे वो नेकलेस दे दिया था। फिर यहाँ पर एंजिया को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। वो बंदा मिलता है जिसके शेयर्स एंजिया बाई करना चाह रही थी, तो वो बताता है हुओ ने मेरे शेयर्स बाई कर लिए हैं। फिंग एंजिया का मदद करने के लिए बोलता है। वो हुओ से मिलने के लिए जाता है। हुओ से कहता है कि तुम मुझे कितने भी पैसे दो, मैं ये शेयर्स तुम्हें नहीं सेल करने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम एंजिया को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन कोई चांस नहीं है। वो मेरी बंदी थी और मेरी बंदी ही रहेगी। शाम में हो से वो जानबूझ करके मिलने के लिए जाती है या फिर ये कहे कि उसे छेड़ने के लिए जाती है। जब उसे पता चला था कि फेंग को उसने वो शेयर सेल करने से मना कर दिया, तो हालाँकि उसे पता नहीं था कि हो का क्या प्लान है और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। बात केवल किसिंग तक थी। एंजिया हो को कहती है क्या वो उसे शेयर सेल नहीं कर सकता, वो उसे मना कर देता है। उसे पता था कि अगर वो एंजिया को फ़िलहाल शेयर्स दे देगा, तो फेंग ज़रूर ही उसे हर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। इसी वजह से वो यहाँ पर एंजिया को शेयर्स देने से मना कर देता है, लेकिन ये बात एंजिया को पता नहीं था।
अगले दिन फेंग और जीन हाई दोनों मिलकर के एंजिया के कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं और एंजिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे ही ये बात पता चलता है तो वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जाती है। वो एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहा था। वो जानता था कि शायद वक़्त आ चुका है अपने मोटिव को सबके सामने लाने का। हो गई कॉल की वजह से शेयर होल्डर मीटिंग यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। एंजिया वो को थैंक्स बोलती है, लेकिन उसे अब डाउट होने लगा था कि वो ये सब कुछ किसी रीज़न से कर रहा है। एंजिया को फेंग की बहन ने सच बता दिया था। वो एंजिया से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। वो से बहुत ही गुस्सा थी और उसकी कोई भी बात सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसे समझाने का कोशिश करता है कि जो वो सुन कर के आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गलतफहमी है, लेकिन एंजिया कहती है, मैं खुद पे भरोसा करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है और कहती है, मेरा और तुम्हारा आज से कोई रिलेशन नहीं है। मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की तुम कोशिश भी मत करना। इधर एंजिया को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके डैड अब अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, आके उनसे मिल लेने के लिए। एंजिया उनसे मिलने के लिए जाती है। उसके डैड को नहीं बचाया जा सकता था। यहाँ पर फेंग उससे मिलता है, कहता है, आई एम सॉरी मैं तुम्हारे डैड का हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपने रिसर्च टीम से पता कराया है तो जहाँ तक मुझे पता चला है तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट को वो ने रोका है। वो कुछ बातें उसे ऐसी प्रूफ भी बताता है। वो यहाँ पर आता है एंजिया से किसी और बारे में बात करने के लिए। एंजिया ये बात जान करके बहुत ही भड़की हुई थी। डाउट तो उसे पहले से ही था कि वो ज़रूर ही वापस उसके लाइफ में किसी मोटिव के वजह से आया हुआ है। जब वो यहाँ पर आता है तो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ करोगे। तुम मेरे कंपनी के 51% शेयर होल्डर इसीलिए बने हो ताकि तुम मुझसे मेरे डैड से बदला ले सको, है ना? वो उसे कुछ समझाने का कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आने लगते हैं। एंजिया का ये न्यूज़ टॉप का न्यूज़ बन सकता था और वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। लू एंजिया को वहाँ से लेकर के जाने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बीच में आता है और वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के जाता है। एंजिया बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एंजिया हो से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। उसकी किसी भी एक्सप्लेनेशन को वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बट वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। उसे काम डाउन करता है और कहता है, हाँ माना, कुछ साल पहले मैं तुम्हारे डैड से अपने डैड के लिए हेल्प लेने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तब तक मैं उनसे बदला लेना चाह रहा था क्योंकि उसके बाद मैं अपने डैड को बचा नहीं पाया था। लेकिन फिर मैं तुमसे प्यार तो करता था, ये बात भी झूठ नहीं था। और मुझे बाद में पता चला तुम्हारे डैड की क्या मजबूरी थी, जिस वजह से कि वो मेरी मदद नहीं कर पाए थे। इसी वजह से मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे प्यार करता था, तो मैं उनसे नफ़रत कैसे कर सकता था? मैंने तुम्हारे डैड के दवाओं को नहीं रोका है। तुम्हारे डैड बचने नहीं वाले थे और जो कुछ भी फ़िल्म बता रहा है, वो सिर्फ़ मनगढ़ंत कहानी है। उसे भी इधर-उधर की बातें पता चली, कुछ बातों का वो प्रूफ़ ला कर के देता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स इसलिए खरीदे हैं ताकि तुम्हारी जान बचा सकूं। अगर ये बात तुम्हारे भाइयों को पता चलता तो वो ज़रूर ही तुम्हें हर्ट करने के लिए आते। कुछ बातों का प्रूफ देने के बाद यहाँ पर एंजिया को भरोसा होता है, वो जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, इसी वजह से वो फ़िलहाल तो घर के बाहर नहीं जा सकती थी। वो हू को अपने लिए स्पाइसी खाना बनाने के लिए बोलती है। बेचारा वो बहुत सारा मिर्ची डाल कर के एंजिया के लिए फ्राई चिकन बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एंजिया ने अपने वही शेयर होल्डर अंकल जो कि उसके डैड के लिए लॉयल थे, उससे कुछ बातों को कन्फर्म करते हैं, जिससे कि उसे भी पूरे तरीके से ये भरोसा हो जाता है। वो जो कुछ भी कह रहा था, सही कह रहा था। रात में जब वो सो रहा था, एंजिया उसका ये स्पाइसी फूड खा करके सोने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से कि अगली सुबह उसका पूरा फेस स्वेल हो गया था। वो एंजिया को देखने के लिए जाता है। अब जब वो जानता था एंजिया अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है, तो फिर वो उसे उसके काम पर जाने से नहीं रोकता है। एंजिया का मैनेजर उसे लेने के लिए आता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं।
फेंग लू उसे कॉल किया था उसका हाल-चाल लेने के लिए। एंजिया कहती है हाँ, वो ठीक है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका ड्राइवर एक्चुअल में फेंग है। उसकी कंपनी को हुआ ने बैंकरप्ट कर दिया था, तो वो बदला लेने के लिए एंजिया को किडनैप करने के लिए आया हुआ था। लू को पता चलता है एंजिया की जान खतरे में है, तो वो तुरंत ही हो को कॉल करता है और सारी बातें बताता है। हो एंजिया को ट्रैक करते हुए उसे ढूँढने के लिए निकलता है। दोनों ही एंजिया को बचाने के लिए उस जगह पर जा रहे थे, लेकिन वो पहले पहुंचता है और एंजिया की जान बचा लेता है। इस बात से खुश होकर के एंजिया हो को किस करती है। अभी यहाँ पर लू पहुंचा था, उन दोनों को साथ देख करके बेचारी का दिल टूट जाता है। वो एंजिया से सच में प्यार करता था और उसे देख करके रोने लगता है। शायद इसके बाद वो एंजिया के लाइफ से हमेशा के लिए चले जाए। आफ्टर दैट वो फेंग को तो जेल भेज ही चुकी थी किडनैपिंग के केस में। अपने भाई को भी कंपनी से बाहर निकालती है और उसे भी जेल भेज देती है। अब एंजिया के डैड इस दुनिया में नहीं थे। एंजिया कंपनी अच्छे से संभाल रही थी। वो और हो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं। ऐसे गुड न्यूज के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। एंजिया हो से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। उसकी किसी भी एक्सप्लेनेशन को वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बट वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। उसे काम डाउन करता है और कहता है हाँ माना, कुछ साल पहले मैं तुम्हारे डैड से अपने डैड के लिए हेल्प लेने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तब तक मैं उनसे बदला लेना चाह रहा था क्योंकि उसके बाद मैं अपने डैड को बचा नहीं पाया था। लेकिन फिर मैं तुमसे प्यार तो करता था, ये बात भी झूठ नहीं था। और मुझे बाद में पता चला तुम्हारे डैड की क्या मजबूरी थी, जिस वजह से कि वो मेरी मदद नहीं कर पाए थे। इसी वजह से मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे प्यार करता था, तो मैं उनसे नफ़रत कैसे कर सकता था? मैंने तुम्हारे डैड के दवाओं को नहीं रोका है। तुम्हारे डैड बचने नहीं वाले थे और जो कुछ भी फ़िल्म बता रहा है, वो सिर्फ़ मनगढ़ंत कहानी है। उसे भी इधर-उधर की बातें पता चली है, कुछ बातों का वो प्रूफ़ ला कर के देता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स इसलिए खरीदे हैं ताकि तुम्हारी जान बचा सकूं। अगर ये बात तुम्हारे भाइयों को पता चलता तो वो ज़रूर ही तुम्हें हर्ट करने के लिए आते। कुछ बातों का प्रूफ देने के बाद यहाँ पर एंजियो को भरोसा होता है। वो जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, इसी वजह से वो फ़िलहाल तो घर के बाहर नहीं जा सकती थी। वो हू को अपने लिए स्पाइसी खाना बनाने के लिए बोलती है। बेचारा वो बहुत सारा मिर्ची डाल कर के एंजिया के लिए फ्राई चिकन बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एंजिया ने अपने वही शेयर होल्डर अंकल जो कि उसके डैड के लिए लॉयल थे, उससे कुछ बातों को कंफर्म करते हैं, जिससे कि उसे भी पूरे तरीके से ये भरोसा हो जाता है। वो जो कुछ भी कह रहा था, सही कह रहा था। रात में जब वो सो रहा था, एंजिया उसका ये स्पाइसी फूड खा करके सोने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से कि अगली सुबह उसका पूरा फेस स्वेल हो गया था। वो एंजिया को देखने के लिए जाता है। अब जब वो जानता था एंजिया अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है, तो फिर वो उसे उसके काम पर जाने से नहीं रोकता है। एंजिया का मैनेजर उसे लेने के लिए आता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। फेंग लू उसे कॉल किया था उसका हाल-चाल लेने के लिए। एंजिया कहती है हाँ, वो ठीक है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका ड्राइवर एक्चुअल में फेंग है। उसकी कंपनी को हुआ ने बैंकरप्ट कर दिया था, तो वो बदला लेने के लिए एंजिया को किडनैप करने के लिए आया हुआ था। लू को पता चलता है एंजिया की जान खतरे में है, तो वो तुरंत ही हो को कॉल करता है और सारी बातें बताता है। वो एंजिया को ट्रैक करते हुए उसे ढूँढने के लिए निकलता है। दोनों ही एंजिया को बचाने के लिए उस जगह पर जा रहे थे, लेकिन वो पहले पहुंचता है और एंजिया की जान बचा लेता है। इस बात से खुश होकर के एंजिया हो को किस करती है। अभी यहाँ पर लू पहुंचा था, उन दोनों को साथ देख करके बेचारी का दिल टूट जाता है। वो एंजिया से सच में प्यार करता था और उसे देख करके रोने लगता है। शायद इसके बाद वो एंजिया के लाइफ से हमेशा के लिए चले जाए।
आफ्टर दैट वो फेंग को तो जेल भेज ही चुकी थी किडनैपिंग के केस में। अपने भाई को भी कंपनी से बाहर निकालती है और उसे भी जेल भेज देती है। अब एंजिया के डैड इस दुनिया में नहीं थे। एंजिया कंपनी अच्छे से संभाल रही थी। वो और वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं। ऐसे गुड न्यूज़ के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।